हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सभी का एग्री टू कल्चर फैमिली के इस यूट्यूब चैनल पे। तो प्रीवियस लेक्चर में ही मैंने आपसे कहा था यूके ट्रिपल एससी के द्वारा एक दो दिन में ही एक नया नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इसके ऑफिशियल वेबसाइट में कोई ना कोई नोटिफिकेशन आने वाला है। तो यूके ट्रिपल एससी डबल एओ के लिए यहाँ पर एक बड़ा अपडेट आया हुआ है। एग्जाम डेट से 5 दिन पहले यहाँ पर आपके सामने एक अपडेट है। इसके डिटेल सिलेबस को लेकर डिटेल सिलेबस का नोटिफिकेशन यहाँ पर आउट कर दिया गया है। यहाँ पर इसके सिलेबस में काफी बड़ा बदलाव किया गया है। तो आज के इस क्लास में हम लोग इसी चीज को डिस्कस करेंगे, इसके डिटेल सिलेबस को डिस्कस करेंगे, जानेंगे यहाँ पर कि क्या क्या नया टॉपिक इसमें ऐड किया गया है, कौन सा यहाँ पे टॉपिक है जो डिलीट किया गया है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चेंजेस किया गया है इसके सिलेबस के अंदर। तो इस क्लास में हम लोग डिटेल सिलेबस को अच्छे तरीके से एनालिसिस करेंगे और इसी के अकॉर्डिंग फिर आपके लिए क्लासेस लाई जाएगी इस चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करते हैं, देखते हैं कि क्या नोटिफिकेशन है और क्या क्या सिलेबस में दिया हुआ है। तो ये रहा आपके सामने यूके ट्रिपल एससी का ऑफिशियल वेबसाइट। इसको जैसे ही थोड़ा सा हम लोग स्क्रॉल करते हैं, नीचे की तरफ आते हैं, तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट और नोटिफिकेशन वाला जो सेक्शन है, यहाँ पे पहला ही लिंक पे हम लोग क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने यूके ट्रिपल एससी का एक नोटिफिकेशन ओपन होकर आएगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि परीक्षा पाठ्यक्रम उत्तराखंड अधीनस्थ कृषि सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 1 विकास शाखा एवं सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 3 सेवा परीक्षा की परीक्षा योजना पाठ्यक्रम। यहाँ पे योजना और पाठ्यक्रम जो सिलेबस है उसकी यहाँ पर बात कही जा रही है। यहीं पे इसके डिटेल को हम लोग देखेंगे। तो जैसे ही यहाँ पे इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे एग्जाम पैटर्न सामने आता है कि इस एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। सबसे पहले इसको समझेंगे। यहाँ पर लिखित परीक्षा होने वाला है वस्तुनिष्ठ प्रकार का। यहाँ पे आपको रिटन एग्जामिनेशन होगा। विषय की बात करें तो एग्रीकल्चर, कृषि एग्रीकल्चर से यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कुल प्रश्नों की संख्या बात करें तो 100 यहाँ पर 100 यहाँ पे टोटल क्वेश्चन होगा। और यहाँ पे पूर्णांक की बात करेंगे तो ये भी यहाँ पे 100 देखने को मिलेगा। 100 यहाँ पर मार्क्स के रहने वाले हैं। यहाँ पे आपको जो समय मिलने वाला है वो है 2 घंटा। यहाँ पे 120 मिनट का टाइम आपको 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा। तो ये इसका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। एग्रीकल्चर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स का रहेगा और 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। ये तो हो गया इसका पैटर्न। उसके बाद यहाँ पर इसके सिलेबस की तरफ चलेंगे। यही चीज यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है। सेम चीज यहाँ पर इंग्लिश में कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो है सो रिटन एग्जामिनेशन होगा आपका, ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, 2 आवर का आपको यहाँ पे टाइम दिया जाएगा। सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 1 विकास शाखा एवं सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 3 के पदों हेतु पाठ्यक्रम। यहाँ पे सिलेबस की बात की जा रही है। सिलेबस यहाँ पे देख सकते हैं, इकाई 1 यूनिट 1। इसको हम लोग यहाँ पे इंग्लिश में देखेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। थोड़ा और स्क्रॉल करते हैं, थोड़ा नीचे जाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप यूनिट 1 में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे यूनिट 1 में क्या पूछा जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन नेशनल एंड स्टेट इकोनॉमी ऑफ उत्तराखंड का नेशनल और स्टेट इकोनॉमी के बारे में यहाँ पर है। इंपॉर्टेंस क्या है एग्रीकल्चर का, क्लासिफिकेशंस है, क्लासिफिकेशंस ऑफ फील्ड क्रॉप, प्रिंसिपल है इसका, प्रिंसिपल ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन है, कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस है, कॉमन क्रॉप्स का जैसे कि सीरियल हो गया, पहला सीरियल हो गया, मिलेट्स हो गया, ऑयलसीड हो गया, रैपसीड, मस्टर्ड, लिनसीड, सनफ्लावर, सोयाबीन, ग्राउंडनट, सीजमम। पल्सेस क्रॉप में आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे चिकपी है, फील्ड पी है, लेंटिल, राजमा, पिजन पी, मूंग बीन एंड उड़द बीन, और साथ ही साथ यहाँ पे क्लस्टर बीन। तो ये सारे पल्सेस क्रॉप है। इसके हम लोगों को कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस को पढ़ना है। उसके बाद फोडर क्रॉप की बात करेंगे तो ओट्स आएगा, बरसीम, लूसन और काउपी। कैश क्रॉप की बात करें सुगर केन। फाइबर क्रॉप की बात करें तो जूट एंड कॉटन। उसके बाद है ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप जैसे कि ढांचा हो गया, सनहैम्प हो गया। ये तो इसके क्रॉप प्रोडक्शन कल्टीवेशन के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। फिर यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ प्लांट पॉपुलेशन को पढ़ना है। सीड रेट को देखेंगे, फर्टिलाइजर्स, प्रिंसिपल एंड मेथड्स ऑफ वीड कंट्रोल, क्लासिफिकेशंस ऑफ हर्बिसाइड, एलिलोपैथी, इरिगेशन के बारे में देखेंगे तो सोर्स ऑफ इरिगेशन, डिफरेंट मेथड ऑफ इरिगेशन, वाटर यूज एफिशिएंसी, वाटर लॉगिंग कंडीशन, वाटर रिक्वायरमेंट फॉर क्रॉप्स इंपॉर्टेंट है। डिसएडवांटेज ऑफ एक्सेस मॉइस्चर, ड्रेनेज। यहाँ पर उसके बाद है फार्मिंग सिस्टम, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, प्रिसिजन फार्मिंग, रेनफीड एग्रीकल्चर, वाटर सेट मैनेजमेंट, ऑर्गेनिक नेचुरल फार्मिंग, स्कोप एंड प्रिंसिपल्स, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, प्लांट प्रोटेक्शन मेजर, बायो फर्टिलाइजर्स, सर्टिफिकेशन प्रोसेस एंड स्टैंडर्ड्स, जो सर्टिफिकेशन प्रोसेस होता है और इसके स्टैंडर्ड क्या क्या होते हैं इसकी भी जानकारी रखनी है। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, वेरियस रेवोल्यूशन इन एग्रीकल्चर, रेवोल्यूशंस के बारे में यहाँ पे जानकारी रखना है। एंड अलाइड फील्ड्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन, जितने भी इंस्टीट्यूट है वो कब स्टैब्लिश्ड हुआ, कहाँ पे स्टैब्लिश्ड हुआ, ये सारा जानकारी। एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम, इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज इन एग्रीकल्चरल,
जनरल इन्फॉर्मेशन एग्रीकल्चर इन उत्तराखंड। तो ये कंप्लीट आपका यूनिट 1 में आपको प्रिपरेशन करना है। यूनिट 1 में ये सारा सिलेबस रहने वाला है। उसके बाद हम लोग थोड़ा और नीचे आते हैं तो यूनिट 2 को देखेंगे। यहाँ पर 2 में देखते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर इन नेशनल एंड स्टेट इकोनॉमी ऑफ उत्तराखंड। पहला में हम लोगों ने एग्रीकल्चर के बारे में देखा, यहाँ पे हॉर्टिकल्चर के बारे में पढ़ना है। उत्तराखंड का हॉर्टिकल्चर पढ़ना आपको, क्लासिफिकेशंस ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप, कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस ऑफ मेजर हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, जिसमें फ्रूट आएंगे जैसे कि ये हो गया मैंगो, बनाना, लीची, ग्रैप, पपाया, गुआवा, एप्पल, पियर, पीच, प्लम, एप्रिकोट, पोमग्रेनेट, सपोटा, कस्टर्ड एप्पल, जैकफ्रूट, स्ट्रॉबेरी, ये सब फ्रूट है, इसके कल्टीवेशन को पढ़ना है। उसके बाद वेजिटेबल क्रॉप की बात करेंगे तो पोटैटो आएगा, टोमेटो, ब्रिंजल, चिल्ली, ओकरा, पी, कुकरबिट्स, कॉलीफ्लावर, कैबेज, ब्रोकली, स्वीट पोटैटो, रेडिश, कैरोट, अनियन, गार्लिक, फ्रेंच बीन, जिंजर, टर्मरिक, फेनुग्रीक, कोरिएंडर, स्पाइनेच, ये सारा आपका वेजिटेबल क्रॉप है, इसके कल्टीवेशन को पढ़ना है। उसके बाद फ्लोरिकल्चर की बात करेंगे तो रोज, ग्लेडियोलस, मेरीगोल्ड, लिलियम, क्राइजेंथेमम, कार्नेशन, जरबेरा, ट्यूबरोस, ये सारा आपका फ्लोरिकल्चर में आएगा। मेडिसिनल एंड एरोमेटिक की बात करेंगे तो यहाँ पर अश्वगंधा आएगा, सर्पगंधा, एलोवेरा, इसबगोल, लेमन ग्रास जो है मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स में आएगा। इसके सारे कल्टीवेशन को आपको पढ़ना है हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत। और यहाँ पर प्लांटेशन क्रॉप की बात करेंगे तो यहाँ पे टी आएगा, कॉफी, कैश्यूनट, रबर, कोकोनट, प्लांट प्रोपगेशन, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग, ये इंपॉर्टेंट है हॉर्टिकल्चर में, पॉलिनेशन, पार्थेनोकार्पी, ऑर्चिड एस्टेब्लिशमेंट एंड मैनेजमेंट, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, हाई डेंसिटी प्लांटिंग, हाइड्रोपोनिक्स, मशरूम कल्टीवेशन भी पढ़ना है आपको लोगों। प्री एंड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप, देयर प्रोड्यूस, प्रिंसिपल एंड कंपोनेंट्स ऑफ लैंडस्केपिंग, टाइप ऑफ गार्डन्स, फ्लावर अरेंजमेंट, जनरल इंफॉर्मेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर इन उत्तराखंड। और ये तो आपको हॉर्टिकल्चर यूनिट 2 का पोर्शन हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पर यूनिट 3 उसके बाद यहाँ पर हम लोग यूनिट 3 को देखेंगे। यूनिट 3 में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो यहाँ जो है वो सोइल साइंस का पोर्शन रहने वाला है। सोइल साइंस से यहाँ पे सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें ओरिजिन है, क्लासिफिकेशन है, सोइल प्रोफाइल है, सोइल कंपोजिशन है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज है, रॉक्स, मिनरल्स, देयर क्लासिफिकेशंस, वेदरिंग प्रोसेस, सोइल फॉर्मिंग फैक्टर, सोइल कोलाइड्स एंड देयर क्लासिफिकेशन, सोइल हेल्थ मैनेजमेंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सोइल फर्टिलिटी, प्रोडक्टिविटी, हिस्ट्री ऑफ soil fertility evolution, nitrogen, carbon, phosphorus cycle, essential plant nutrient, macro and micro, deficiency, toxicity, symptoms and availability, soil organic matter, जिसमें classification, composition, properties of manure, fertilizer, principle and methods of fertilizer application, क्या क्या principles और methods है fertilizer को apply करने का, soil water, retention, movement and availability, soil temperature के बारे में, soil pollution के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ मैनेजमेंट, लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन, सोइल इरोजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, सोइल इरोजन से क्वेश्चन देखने को मिलता है, कंजर्वेशन टेक्निक, फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल टू रूट, न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी, सोइल टेस्टिंग, इंटीग्रेटेड प्लांट न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, एग्रो क्लाइमेटिक एंड एग्रो इकोलॉजिकल जोन, अर्थ एटमोस्फेयर कंपोजिशन, एटमोस्फेरिक वेदर अवेलेबल,
टाइप ऑफ वेदर फोरकास्ट, देयर यूजेस, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, जियो इंफॉर्मेटिक, रिमोट सेंसिंग, जनरल इंफॉर्मेशन ऑफ सोइल इन उत्तराखंड। और उत्तराखंड का जो सोइल है इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है इसकी स्टडी आप लोगों को करना है। तो यहाँ पर हम लोगों ने 3 यूनिट को देखा। पहला एग्रीकल्चर का पोर्शन एग्रोनॉमी से था, उसके बाद हॉर्टिकल्चर, उसके बाद यहाँ पर सॉइल साइंस का। उसके बाद यूनिट 4 की बात करते हैं। तो यूनिट 4 में यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज, पैथोजन, पैथोलॉजी से क्वेश्चन रहने वाले हैं। डिजीज कॉज्ड बाय बायोटिक, एबायोटिक फैक्टर्स, कॉमन डिजीज इंपॉर्टेंट, एग्रीकल्चरल, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, देयर मैनेजमेंट। एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर जो क्रॉप्स है उनके लिए कॉमन डिजीज क्या है ये आपको पढ़ना है। पोस्ट हार्वेस्ट डिजीज मैनेजमेंट, डिजीज इटियोलॉजी, यहाँ पे डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ना है। प्लांट डिजीज का फैक्टर्स अफेक्टिंग डिजीज डेवलपमेंट है। क्लासिफिकेशंस ऑफ इंसेक्ट है इंटोमोलॉजी का। उसके मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर ऑफ इंसेक्ट, बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंसेक्ट इन्फेस्टेशन। तो यहाँ पे आपको पैथोलॉजी और इंटोमोलॉजी का पोर्शन आपको यूनिट 4 में देखने को मिलेगा। और उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो यूनिट 5 में जो प्लांट ब्रीडिंग से रहने वाला है, मेंडल्स लॉ ऑफ हेरिडिटी, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोमल एवर्सन, सेल साइकिल, meiosis and mitosis, linkage, crossing over, types, mechanism, significance, sex chromosomes, determination, sex linked character, genetic code, nucleic acid, genetic material। मतलब यहाँ पे जो है आपका यूनिट 5 से प्लांट ब्रीडिंग से सारे क्वेश्चन रहने वाले हैं। प्लांट ब्रीडिंग भी आपके सिलेबस में है। इसकी जो पीडीएफ है आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा कमेंट सेक्शन में, या फिर आप लास्ट में पीडीएफ लिख दीजिएगा तो आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर यूनिट 6 में देखें तो यूनिट 6 में क्या रहने वाला है, तो यहाँ पे प्लांट सेल पढ़ना आपको, स्टोमेटा, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, वाटर एंड न्यूट्रिएंट अपटेक, ट्रांसपिरेशन, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस, फोटोपीरियोडिज्म, फर्नलाइजेशन, डोरमेंसी, फंक्शन ऑफ वाटर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, principles and methods of food processing, preservation, food and nutrition, nutritional disorder, malnutrition, energy metabolism, balanced diets, natural resources, ecosystem, biodiversity, its conservation, environmental pollution, natural and मैन-मेड डिजास्टर मैनेजमेंट। तो यहाँ पे फिजियोलॉजी से, डिजास्टर मैनेजमेंट से, ये सारे टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर आपको यहाँ पे फूड, न्यूट्रिएंट, विटामिन, फैट, ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम में यूनिट 6 में। उसके बाद है यूनिट 7। यहाँ पर आप देख सकते हैं रोल ऑफ लाइव स्टॉक इन नेशनल एंड स्टेट इकोनॉमी ऑफ उत्तराखंड, एनिमल हस्बेंड्री का पोर्शन। यूनिट 7 में एनिमल हस्बेंड्री से, डेयरी से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहाँ पर है इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आपको पढ़ना है लाइव स्टॉक प्रोडक्शन का। मेजर ब्रीड्स जिसमें काउ, बफेलो, गोट, शीप, पोल्ट्री एंड पिग। डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना है। रिमुनेंट एंड नॉन रिमुनेंट एनिमल्स का केयर एंड मैनेजमेंट पढ़ना है। कैटल्स एंड पोल्ट्री का प्रिंसिपल ऑफ फीडिंग ऑफ वेरियस क्लासेस ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री। हाउसिंग मैनेजमेंट पढ़ना है लाइव स्टॉक का। डिजीज मैनेजमेंट ऑफ कैटल एंड पोल्ट्री, कैटल और पोल्ट्री जो है इसके डिजीज के मैनेजमेंट को पढ़ना है। आइडेंटिफिकेशन मेथड्स ऑफ एनिमल्स, क्या क्या आइडेंटिफिकेशन होते हैं एनिमल्स को पहचानने का। ब्रीडिंग मेथड्स ऑफ इन एनिमल, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, सॉर्टेड सीमन, कैस्ट्रेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमन फीड्स, फोडर एंड राशन, कंपोजिशन, कंजर्वेशन ऑफ फोडर, ऑपरेशन फ्लड। यहाँ पर मिल्क प्रोडक्शन से, डेयरी से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ऑपरेशन फ्लड से फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना है मिल्क का। मिल्क अडल्ट्रेशन का, कंपोजिशन ऑफ मिल्क, कोलेस्ट्रम, प्रोसेसिंग ऑफ मिल्क एंड फिल्ट्रेशन, क्लैरिफिकेशन, बैक्टोफ्यूगेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, होमोजाइनेशन, क्रीम सेपरेशन एंड सेंट्रीफ्यूगेशन, प्रोसेसिंग एंड कंपोजिशन ऑफ इंडिजिनस मिल्क प्रोडक्ट्स, पनीर, छेना, घी, खोआ, दही, श्रीखंड, अदर मिल्क प्रोडक्ट्स। जितना भी मिल्क प्रोडक्ट्स है ये सारा का डिटेल में आपको जानकारी होना चाहिए। यहाँ पे क्रीम, बटर, आइसक्रीम, ये सब भी पढ़ना है। मिल्क पाउडर, मतलब एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी साइंस से आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहने वाला है, ये भी आपके सिलेबस में। उसके बाद हम लोग और स्क्रॉल करते हैं, देखते हैं कितना यूनिट और है। उसके बाद है यूनिट 8। यहाँ पर देखेंगे इंट्रोडक्टरी एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स रहने वाला है। मैक्रो इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चरल प्लानिंग, डेवलपमेंट इन द कंट्री, डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ रिटर्न्स, कोस्ट, सप्लाई, प्राइस, नेशनल इनकम, बैंकिंग, टैक्स, इकोनॉमिक सिस्टम, रिलेटिव प्राइसेस, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मतलब यहाँ पर इकोनॉमिक्स से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पे किसान क्रेडिट कार्ड है, पीएम किसान है, स्कीम है, ई नाम है, एफपीओ है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे नीति आयोग है, एग्रीकल्चरल ट्रेड है, फार्म बिजनेस का एनालिसिस है, मीनिंग है, फैक्टर है, प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल मैनेजमेंट है। ये सारा आपको जो है इकोनॉमिक्स वाले पोर्शन में पढ़ना है। इकोनॉमिक्स भी आपके
सिलेबस में है। यूनिट 9 की यहाँ पर बात करेंगे। यूनिट 9 में स्टेटस ऑफ सोर्स ऑफ फार्म पावर पढ़ना है, देयर वर्किंग प्रिंसिपल्स पढ़ना है, डिफरेंट सिस्टम है जैसे कि आईसी इंजन, पावर ट्रांसमिशन सिस्टम, ट्रैक्टर, सीड ड्रिल, सीड कम फर्टिलाइजर्स, पावर टिलर, वीडर हो गया, प्राइमरी और सेकेंडरी टिलेज पढ़ना है, टिलेज के इम्प्लीमेंट्स को पढ़ना है। हील एग्रीकल्चरल क्या है, प्लांट प्रोटेक्शन, हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग इम्प्लीमेंट्स, पंप्स, वाटर लिफ्टिंग डिवाइस, डिस्चार्ज, कमांड एरिया, कैलिब्रेशन ऑफ सीड ड्रिल, एप्लीकेशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चरल। तो यहाँ पर फार्म मैकेनाइजेशन पढ़ना है आपको, टिलेज पढ़ना है, यहाँ पे टिलेज का जो इम्प्लीमेंट्स है वो सारा का जानकारी होना चाहिए आपको, पंप्स, वाटर हो गया, ये सारा चीज है जो कि आपका यूनिट 9 में दिया हुआ है। यूनिट 10 में बात करें तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जैसे कि यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स वाला जो पोर्शन है जिसमें मीन आ गया, मीडियन, मोड, ये आपको पढ़ना है। ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मेजर ऑफ डिस्पर्सन, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, वेरिएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। जो आपका स्टैटिक्स मैथमेटिक्स वाला जो पोर्शन है ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ना होगा यूनिट 10 में। यहाँ पर एरर ऑफ मीन है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है, कोरिलेशन, रिग्रेशन, प्रोबेबिलिटी है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, यहाँ पर कंप्यूटर की भी जानकारी होना चाहिए, बेसिक यहाँ पर कंप्यूटर भी आपको आना चाहिए जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है, ई एग्रीकल्चर है, कंप्यूटर मॉडल्स है, इन एग्रीकल्चर कौन कौन सा जो एग्रीकल्चर में कंप्यूटर मॉडल होते हैं इसकी जानकारी होनी चाहिए। एग्रीकल्चर ऑफ डिजिटल एग्रीकल्चर, एआई एंड आईओटी इन एग्रीकल्चर, तो यहाँ पे जो एआई है, आईओटी है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्या इसका यूज है, ये सारा जो है डिजिटल मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है वो आपको आना चाहिए, इस सिलेबस में इंक्लूड है। नोट में यहाँ पर देखेंगे कुछ बात लिखा हुआ है जिसमें करंट जनरल नॉलेज एंड साइंटिफिक एडवांसमेंट्स इन ऑल द अबव यूनिट्स आर डीम्ड टू बी इंक्लूड। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो भी यूनिट आपका दिया हुआ है इन सब में जो भी करंट अफेयर्स बन सकता है, जो अभी जनरल हाल फिलहाल में सारी चीजें हुई है वहां से भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये आपका डिटेल सिलेबस था यूके ट्रिपल एससी डबल एओ के लिए, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए। तो बेसिकली आपको यहाँ पर इकोनॉमी, इरिगेशन मैनेजमेंट, हॉर्टिकल्चर, सोइल साइंस, इकोनॉमिक्स, एक्सटेंशन, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी साइंस, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, पैथोलॉजी, इंटोमोलॉजी, स्कीम्स, स्टैटिस्टिक्स और बेसिक कंप्यूटर, ये सारा टॉपिक, ये सारे सब्जेक्ट जो है आपको यूके ट्रिपल एससी डबल एओ के लिए यहाँ पर पढ़ना है, यही आपके सिलेबस में है। इसी को यहाँ पर डिटेल में पूरा नोटिफिकेशन में डिटेल में डेप्थ में पूरा दिया हुआ है जिसको मैंने अभी एनालिसिस करके आपको बताया। तो यही आपके नोटिफिकेशन में था पूरा डिटेल एनालिसिस। अब यहाँ से आप सिलेबस को देख के अच्छे तरीके से आप एग्जाम के लिए यहाँ पे प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि किस टॉपिक पे, किस सब्जेक्ट का आपको यहाँ पर क्लासेस चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग सिलेबस के अकॉर्डिंग एकदम से यहाँ पर आपके लिए क्लासेस, सिलेबस के अकॉर्डिंग एकदम यहाँ पर क्लासेस प्रोवाइड की जाएगी। बस आपको कमेंट करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।